ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। राहुल गांधी जो हर गरीबों को के साथ रहते हैं, जो बीजेपी ने उनको लोकसभा संसद रद्द कर दिया, कि गलत किया राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस हिंदुस्तान में है जो सबको रोजगार, सबको सामान देने की व्यवस्था करे। पुरानी पेंशन अगर कांग्रेस बहाल कर दे तो हिंदुस्तान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पुनः सरकार बनाएगी। माननीय सांसद केसरी देवी जी हैं, ऐसे पहले पूर्व केशव प्रसाद मौर्य जी थे। इन लोगों ने क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए, न क्षेत्र की विकास की बात की। कितने नंबर देना चाहिए? माननीय सांसद है इसलिए मैं उनको 1 नंबर देंगे, उनका उस पद का सम्मान है। लोकसभा चुनाव होने में अभी कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं, इलाहाबाद और फूलपुर। हम इस वक्त फूलपुर की जनता के बीच में हैं और यहाँ पर ये चाय की दुकान है और यहाँ पर इस चाय की दुकानों पे फूलपुर के लोग बैठे हैं और यहाँ पर हम जानेंगे इन लोगों से, इन वोटरों से कि इस फूलपुर की जनता क्या चाहती है, क्या इस लोकसभा चुनाव में किस तरह का ये माहौल बनने वाला है और क्या जो आपने सोचा था वो पूरा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, चुनाव में कोई स्थानीय मुद्दे नहीं रहते। जिस तरह से राजनीतिक दल जो है मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर लाते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम को लाते हैं, कहीं कुछ और लाते हैं, सड़क बिजली पानी रोजगार पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, जबकि सबसे पहले इनको क्षेत्रीय समस्याओं पे और प्लस रोजगार के मुद्दों पे इनको जोड़ देना चाहिए। कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार? भाई अभी कैसे कहा जा सकता है, ना तो चुनाव की तिथि का पता है, ना प्रत्याशी का पता है, ना तो माहौल का कुछ नहीं, तो कैसे कहा जा सके। 1 साल पहले कैसे कहा जा सकता है कि उसी गवर्नमेंट बनेगी जब प्रत्याशी और उसका पता ही नहीं है कहीं कुछ दूर दूर तक। तो क्या लग रहा है कि स्थानीय सांसद यहाँ पर हैं फूलपुर की, तो उन्होंने अपने क्षेत्र पर काम किया है? देख तो नहीं लगता क्षेत्र में कहीं काम के। किसी भी सड़क पर चले जाइए, गड्ढे तो ऐसे लगता है कि आज़ादी के पहले गड्ढे हैं। रोजगार के मामले में अगर हम इसको फूलपुर छोड़ दें, वो भी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। बाकी बीजेपी ने जब से सरकार बनी 9 साल से सरकारी जो भी सेटअप था सब बेचना ही शुरू किया इन्होंने। बेचने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। रोजगार की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया इन्होंने। रोजगार की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। क्या नाम है आपका? दिवाकर भारती। दिवाकर जी, क्या कहेंगे आप इस लोकसभा में? आप फूलपुर की लोकसभा में हैं और आज चाय पर भी चर्चा यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोकसभा सीट में जो सांसद हैं उन्होंने कितना काम किया अपने क्षेत्र में? सांसद जी तो दिख ही नहीं क्षेत्र में, अब काम क्या करेंगे? जब दिख ही नहीं रहे तो काम क्या करेंगे? अभी आवास की बात हो रही थी, आवास जिनको मिल रहा है उनसे पैसा लिया जा रहा है। अब गरीब व्यक्ति जिसको आवास मिला है वो पैसा कहाँ से देगा? वो घर नहीं बनवा पा रहा, तभी तो उसको आवास दिए आप, उससे पैसा लिया जा रहा है। दूसरी चीज़ है, सड़कें देख लीजिए, लाइट की व्यवस्था देख लीजिए। अभी जो नगर निगम में गांव शामिल हुए हैं फूलपुर विधान संसद क्षेत्र में, उन पे 1 पैसे का काम नहीं हुआ है। तो वो सांसद जी तो वहाँ जाती ही नहीं, सांसद जी वहाँ दिखती ही नहीं। जब सांसद जी दिखेंगी तभी तो लोगों की समस्या जान पाएंगी। कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? अभी तो एक ही पार्टी की सरकार जिसकी वो काम कर रही है, बाकी अभी और पार्टियां आए, देखे कौन सा क्या काम करेंगी। तो बीजेपी तो कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, पूरा विकास कर दिया है और पूरे क्षेत्र में जो है विकास की गंगा बह रही है। विकास किए हैं, बाकी जनता का विकास नहीं किए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। नाम बताएं अपना। डॉक्टर हरिप्रकाश यादव। क्या कहेंगे इस बार क्षेत्र में, जो आप फूलपुर क्षेत्र में हैं, तो सांसद ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है? अब हमको तो कोई काम उनका जब से सांसद बनी है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कोई काम किया है। मैं सलोरी में रहता हूँ, वहाँ आप चले जाइए तो कोई गली मोहल्ला चले जाइए, पूरी सड़कें पूरी तरह से गड्ढे से युक्त है। जनता को क्या चाहिए? साफ सफाई चाहिए, सड़क चाहिए, जो है बिजली चाहिए, पानी चाहिए, उसमें तो कोई वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहीं विकास इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो बीजेपी और सांसद तो कह रहे हैं कि बहुत विकास किया है पूरे क्षेत्र में। अब कहने से थोड़ी ना, बोलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। फूलपुर ऐतिहासिक क्षेत्र है, यहाँ से आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री जी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है फूलपुर, तो निश्चित रूप से उस हिसाब से तो कोई भी काम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। जिस हिसाब से फूलपुर वीआईपी क्षेत्र है, प्रयागराज स्वयं में वीआईपी क्षेत्र है। जो है इतिहास के आंदोलन आप उठा के देख लीजिए, जो है चाहे भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन रहा हो, चाहे जो भी आंदोलन रहे हो, यहाँ से शुरुआत होती है। प्रयागराज का एक नाम है, लेकिन उस हिसाब से प्रयागराज का कुछ भी विकास नहीं। कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? कौन सी पार्टी? निश्चित रूप से अगर विकास की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने विगत जो 12 से 17 तक जितना काम किया शायद किसी पार्टी ने काम नहीं किया। जो
बीजेपी तो कह रही है विकास की गंगा बह गई है। अब विकास की गंगा बह रहे, दिख तो नहीं रहे कहीं विकास की गंगा। आप भी चले जाइए, जो है क्षेत्र में निकल जाइए, पता चल जाएगा कहाँ विकास की गंगा बह रही है। बिल्कुल विकास नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ है विकास जो। क्या नाम है आपका? यशवंत कुमार चौधरी। यशवंत जी, आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र की बात करें तो कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में? नहीं, विकास तो देखिए हुआ है भाई साहब। आप देखेंगे फ्लाईओवर देखेंगे, आप रिंग रोड का निर्माण होने जा रहा है, आप यहाँ देखेंगे जो 6 लेन का पुल बनने जा रहा है। तो ये सब क्या है? विकास ही तो है, ये सब विकास ही तो हो रहा है ये सब। तो ये तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है। अब भाई इनका दृष्टिकोण कुछ और हो सकता है, हमारा दृष्टिकोण कुछ और हो सकता है। आप देखेंगे सलोरी में फ्लाईओवर बन रहा है, आप यहाँ हाशिमपुर चौराहे पे देखेंगे फ्लाईओवर बन रहा है। काफ़ी विकास हुआ है इस समय। तो सड़कों पर विकास हुआ है, फ्लाईओवर पर विकास हुआ है, और अन्य क्षेत्रों में कितना विकास दिखता है? अब देखिए, अब सड़कों, फ्लाईओवर, आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी और रोजगार में थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बस मैं ये कहूँगा। बिजली भी तो बार बार ड्रॉप हो रही है और लोग परेशान है बिजली से। ये तो देखिए, जैसी डिमांड और सप्लाई की बात है, इस समय जो है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो निश्चित रूप से बिजली जाएगी ही जाएगी। और ज़्यादातर आप देखें कटिया मारी भी यहाँ पे है, इस वजह से भी लाइन लॉस हो रहा है। अच्छा, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? भैया सभी पार्टी सब अच्छा काम करती हैं, सभी लोग अच्छे हैं। किसी एक विशेष पार्टी की मैं बात नहीं करूँगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर भी बढ़िया है। लॉ एंड ऑर्डर में आप खुद ही देख रहे हैं इस समय सारी महिलाएं सुरक्षित हैं हमारे देश में इस समय। बिल्कुल, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, इनका कहना है। परिचय बता दें। मोहम्मद नसीम हाशमी, समाज सेवी हूँ। अच्छा नसीम भाई, आप फूलपुर क्षेत्र में हैं, तो कितना विकास यहाँ पर दिख रहा है? क्योंकि यहाँ की सांसद ने कितना काम किया है, क्या लगता है कि आपके जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई हैं? महायोजना 2021 इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा यहाँ पर जो आज आपको विकास दिख रहा है, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे जो हो, जो यहाँ पे जो स्टीपी वगैरह जो बन रही हैं आज, ये सारे पुराने बजट हैं। JNURM की जो बसें चल रही हैं वो यहाँ पुरानी स्कीम है, उसकी बसें भी यहाँ आई हैं, उसको भी गेरुआ रंग से रंग दिया गया और पुरानी बसों को हटाकर उनको कबाड़ में बेच दिया गया। अभी यहाँ 180 बसें आनी हैं, वो आज तक बस नहीं आ पाई। यहाँ का जो सड़कों का हाल है, अगर कुंभ मेला का बजट यहाँ आता है तो 6 साल में यहाँ पे वही दिखता है कि इलाहाबाद में कुछ काम हुआ है। बाकी हमारे यहाँ जो माननीय सांसद केसरी देवी जी हैं, ऐसे पहले पूर्व केशव प्रसाद मौर्य जी थे, इन लोगों ने क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए, न क्षेत्र की विकास की बात की। आज इलाहाबाद में गंगा प्रदूषण PIL को बंद कर दिया गया, जो कि इलाहाबाद में 65 नाले गंगा में गंदा बह रहा है, उसको आज तक इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं, जबकि भाजपा ने गंगा के नाम पर करोड़ों अरबों का बजट खा गया। तो क्या लग रहा है कि कौन सी जो समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है कि अन्य पार्टी है, कितना काम कौन सी पार्टी अच्छा करी है? 2012 से जो बजट मनमोहन सरकार की आई थी, वही बजट भाजपा रिपीट करके इलाहाबाद को डेवलप कर रही है। कुंभ मेले का बजट था वही है, बाकी और पैसा यहाँ से कुछ वापस चले गया। यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, खाली कुंभ मेले का पैसा है, कोई विकास का काम नहीं। कोई विकास का कार्य नहीं, सब पुराने डेवलपमेंट हो रहे हैं। और यहाँ पर तो कह रहे हैं तमाम फ्लाईओवर बन गए हैं, सड़कें ऐसा कुछ नहीं, ये सब 2012 के पहले की सारी योजनाएं हैं। मैंने आपको बताया ना, महायोजना 2021, उसको आप उठा लीजिए इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उससे देखिए कि ये कहाँ का निर्माण है, कहाँ का योजना है, कहाँ का पैसा है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है इस समय? भाई कांग्रेस हिंदुस्तान में है, जो सबको रोजगार, सबको सामान देने की व्यवस्था करे। पुरानी पेंशन अगर कांग्रेस बहाल कर दे तो हिंदुस्तान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पुनः सरकार बनाएगी। बिल्कुल, इनका कहना है कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। परिचय बताएं अपना। महबूब आलम। महबूब भाई, आप बताएं, जिस क्षेत्र में है फूलपुर इसको कहते हैं, तो यहाँ पर फूलपुर लोकसभा में कितना विकास का काम हुआ है और आपकी जो उम्मीदें थी, जिस उम्मीद से आपने वोट डाला है, क्या विकास पूरा हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ ही नहीं है, इसलिए हम सुरांग क्षेत्र से आते हैं। महुआ में कताई मिल है, हजारों बुनकर बैठे हैं, ये सरकार ना उसको चालू करवा रही है। और एक PCF कोल्ड स्टोर है, जब कांग्रेस की सरकार थी वो PCF स्टोर चलता था, हजारों मजदूर किसान को रोजी लगती थी, और बीजेपी सरकार में सब बंद है। विकास बहुत हुआ है, बता नहीं कुछ हुआ, नहीं कुछ हुआ। किस सरकार में विकास हुआ है? कांग्रेस। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में बात करें तो कौन सी पार्टी जीत रही है? कांग्रेस, राहुल गांधी। वजह?
राहुल गांधी जो हर गरीबों को के साथ रहते हैं, जो बीजेपी ने उनको लोकसभा संसद रद्द कर दिया, कि गलत किया राहुल गांधी के साथ। सारे युवा उनके साथ है राहुल गांधी के साथ। आप बीजेपी को कितने मार्क्स देंगे, 10 में से कितने मार्क्स देंगे जो यहाँ पर फूलपुर की सांसद हैं? 10 में 2। आप यहाँ पर जो सांसद हैं केसरी देवी पटेल, 10 में से कितने नंबर दें? 0। वजह यह है कि उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल खत्म करने जा रही हैं, अभी तक क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया, जबकि यहाँ के 5 विधानसभा में उन्होंने अभी तक घूम रखे। उसी के यहाँ जाते हैं जिनके यहाँ बढ़िया भोजन खाने को मिले, शादी में वही के यहाँ जाती, बल्कि आम जनता के पास नहीं जाती। आम जनता से दूर है। जनता से दूर। आप इस सरकार की बात करें तो 10 में से कितने नंबर यहाँ पर फूलपुर की सांसद को दे रहे हैं? 10 में से 10 में देना चाहूँगा माननीय केसरी देवी पटेल जी को। वजह कि आप देखेंगे जो फाफामऊ में पुल बन रहा है 6 लेन का, आप फाफामऊ खुद कंडीशन जान रहे हैं, वो 2 लेन का पुल था। अगर कोई एक बाय द वे ट्रक खराब हो जाता था, पूरे पुल पे जाम लग जाता था और आने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी। और 6 लेन का पुल बनना एक विकास का ही प्रतीक है प्रयागराज के लिए। तो आप फ्लाईओवर से खुश हैं? बिल्कुल। आप बात करें तो फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल को उनके कार्यों के लिए 10 में से कितने नंबर देंगे? हम तो उनको 2 नंबर देंगे 10 में से। वजह कि कहीं दिखाई पड़ती नहीं है, जो है अभी आम जनता से पूछ लीजिए, शायद चुनाव के बाद कोई उनका चेहरा देखा हो जो है कहीं जाके। अब रैली कोई हो अलग बात है कि रैली के माध्यम से लोग देख लें मंच पर उनको, बाकी तो कहीं नहीं दिखाई पड़ती है जो है। और जो काम की बात अभी चर्चा भाई लोग कर रहे हैं जो है, निश्चित रूप से इलाहाबाद में हर साल 12वें साल अर्धकुंभ महाकुंभ होता है जो है, ये उसका पैसा है जो है। किसी सरकार ने और किसी की भी सरकार रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 12 से 17 में अर्धकुंभ हुआ था। देख लीजिए उस समय क्या विकास हुआ था, सारे कार्य उसी समय के, जितने प्रोजेक्ट हैं उसी समय के, फ्लाईओवर लगाकर, जो रामबाग लगाकर, जो भी हैं सारे पिछली सरकार के प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर हर साल क्या कहते हैं माघ मेला लगता है जो है, उसका पैसा आता है। आज सारे पैसों को जोड़ लीजिए ना। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया है और माफिया जो बदमाश हैं वो पनाह मांग रहे हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर यही है कि पुलिस के संरक्षण में सबको मार दिया जा रहा है, यही है लॉ एंड ऑर्डर। और क्या है जो यही है लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल। आप इन कार्यकाल में केसरी देवी पटेल जो सांसद हैं उनके कामों को लेकर के 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? माननीय सांसद है इसलिए मैं उनको 1 नंबर देंगे। उनका उस पद का सम्मान करते हैं, बाकी और तो कोई काम किए नहीं, न क्षेत्र में गई हैं, न लोगों से मिली हैं। गरीब, मजदूर, किसान सारे लोग परेशान हैं, उनसे नहीं मिल पा रही हैं। अपने क्षेत्र में बात करें फूलपुर में तो विकास की गंगा बह गई है। आपको दिखा? आप कभी जाइए उधर देखिए, दिखा? हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या चेंजेस आएंगे इसमें? बिल्कुल चेंज होंगे, बदलाव करेंगे। बिल्कुल बदलाव। कौन सी पार्टी का इसमें? अब उस समय जो कैंडिडेट आएगा उस पार्टी को देखेंगे, और जो देश के हित में काम करेगी, देश के गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और उन युवकों को जो डिग्री लेकर ऐसे टहल रहे हैं, जिनको कहा जाता है पकौड़ा तलिए, उनके लिए वो जो काम करेगा उसको हम लोग चुनेंगे। बिल्कुल उनको चुनेंगे। विकास को लेकर के पवन जी ये बताइए, जो ये काम चल रहा है सांसद का, यहाँ पर सांसद हैं और कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और इस लोकसभा जब चुनाव होगा तो क्या लग रहा है कि उनके काम को देख करके 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार इतनी खराब स्थिति जनप्रतिनिधियों की हुई, उससे बेहतर तो हमारे यहाँ के पार्षद हैं। सांसद विधायक के पास कोई पावर नहीं, कोई सुनवाई, माने उनकी बात कोई अधिकारी नहीं सुन सकते, एक थानेदार सिपाही तक नहीं सुनता है। सरकार ने एकदम उनकी स्थिति इतनी खराब कर दिया, अफसरों में सीधे सीधे अफसरशाही चल रही है। ऐसे में सांसद विधायक की स्थिति बहुत खराब है। इस बार चुनाव के दौरान अगर वो क्षेत्र में जाते हैं, हो सकता है कि उनकी पब्लिक पिटाई भी ना कर दे। जहाँ तक डेवलप की बात हो रही है, डेवलप तो कुंभ महाकुंभ के कुछ कार्यों का, और बाकी जो डेवलप है सारा दिख रहा, वो कांग्रेस की सरकार जब थी उस समय के जो पैसा सेंक्शन हुआ था उस पैसे का काम हो रहा है यहाँ पे। जहाँ तक पुल बनने की बात है या हमारी स्मार्ट सिटी बनने के बाद, ये सब कांग्रेस सरकार की देन थी।
जिसको भाजपा सिर्फ नाम बदल के उन योजनाओं को जारी कर रही है। और दूसरी बात, मेरे सामने एक तस्वीर है, आप देखिए, अभी 2 दिन पहले लोक सेवा आयोग के सामने रोडवेज की बस पूरी की पूरी धंस गई थी। अब इसे समझिए किस तरह की क्वालिटी है। जहाँ तक आप नंबर की बात करें सांसद विधायक के, तो भाई हम भी भाई साहब की तरह सम्मान करते हैं, 1 ही नंबर देंगे, क्योंकि इन लोगों ने कुछ अतिरिक्त काम नहीं किया है। रोजगार के क्षेत्र में करें, सड़कों को बेहतर बनाएं, सड़कों पे जो जानवर टहल रहे हैं उनको हम हटाएं, शमशान घाटों को हम बेहतर बनाएं, बिजली पानी की व्यवस्था, कहीं कुछ भी नहीं। सपा ने जो काम किया था उसको एकदम इन लोगों ने दरकिनार कर दिया। क्या बदलाव हो सकता है इसे? बदलाव क्यों नहीं हो सकता? बदलाव तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। हिमाचल प्रदेश में बदलाव हुआ, कर्नाटक में बदलाव हुआ, जहां भाजपा ने पूरी ताकत, यूपी में और बदलाव हो सकता है, हमारे जो प्रधानमंत्री उस पर भी बदलाव हो सकता है, किस पे नहीं बदलाव हो सकता है? कुछ का जब तक अभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी ना घोषित कर दें तब तक अभी कुछ का नहीं। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव के बाद कौन इसमें सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा और किसको मिलेगी हार, ये देखने वाली बात होगी। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।